इस 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ये 13.1 का सवाल चलेगा। इसमें प्रश्न संख्या 1 है जिसको हमने यहाँ बोर्ड पर राइट डाउन किया है। तो चलिए आइए प्रश्न को रीड कर लेते हैं। पर ये 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 नंबर में दिया है इस सीट का मूल्य यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो पूरे का कितना होगा। चलो यही ने कहा है। चलो देखो आइए अब इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास और ध्यान से सारे बच्चे टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का करेंगे प्रयास। तो चलो देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि चीजों को समझने का कोशिश करें। ये देखो लेंथ दिया था, ये ब्रेथ दिया था, ये हाइट है। हाइट मतलब गहराई यानी ऊंचाई है ना। बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। हाँ तो अब देखो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बनाने के लिए सारे का यूनिट एक जैसा करने के लिए हमने 100 से इसको भागा दिया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस पूरे डिब्बा का क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और ऊपर में हम जानते हैं कि घनाभ का जो होता है प्रत्येक सतह आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। अब जब आयताकार होता है तो हम क्या करेंगे फटाक से बच्चे धीरे लिख रहा है क्यों। तो चलो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और ऊपर वाले आयताकार ढक्कन को हटा देंगे तो ये डिब्बा हॉल वाला बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे घनाभाकार कार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है तो लोग जानते हो 2 × LB प्लस BH प्लस LH यही ना होता है। तो चलो देखो यहाँ तो अब L अब देखो जो अपना जगह पर रहेगा L का वैल्यू देखो कितना दिया है 1.5। अब देखो B का वैल्यू कितना दिया है 1.25। अब जरा सा देखो फिर B का वैल्यू देखो 1.25 H का वैल्यू कितना है 6.5 प्लस L का वैल्यू 1.5 फिर H का वैल्यू 0.65 यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत? अब जरा सा देखो इस सारे को गुना कर करके तुमको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ है 125 गुना हम लोग 15 कर लेते हैं दशमलव बाद में डाल लेंगे। कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ क्या होगा 5 दिया सॉरी 5 25 के 5 अब बाकी 2 12 पंचे 60 2 62 इसके बाद 5 2 1 होगा 5 7 8 1 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना। अब जरा सा देखो है ना कहा यही ना था दशमलव देख लो बढ़िया से पहले 2 अंक इधर हो गया और 1 अंक इधर हो गया ना हो गया। तो कुल मिला के कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेंगे है ना 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो चलो देखो अब क्या है देखो जरा सा अब ये दोनों को गुना करेंगे इसको 1.25 गुना 0.65 करोगे है ना। तो देखो यहाँ इससे गुना करोगे 25 के 5 बाकी 2 12 पंचे 60 2 62 अब 6 से गुना कर दोगे 6 पंचे 30 के 0 बाकी 3 बरछा के 72 और 3 75। कोई दिक्कत? अब देखो 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा देखो 1 2 3 4 4 अंक के बाद 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब फिर उसको कर लो 15 सॉरी 1.5 और 0.65 देखो यहाँ 15 पचे 75 15 छाके 90 देखो 5 7 और 9 कई अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 2 3 दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग हो गया इतना।
अब इसको लिखेंगे यहाँ, देखो इसको गुना करके आया है 1.875। अब देखो इसको गुना करके कितना आया था, कहाँ, इसमें 6 5 11 के ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक है, 6 5 11, तब यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.8125 प्लस इसका मान कितना है 0.975 मीटर स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत? अब सारे को ऐड कर देंगे, देखो 1.875, इसके बाद क्या दिया है 0.8125, यहाँ 0 कर दो, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद क्या है 975, यहाँ 0 लगा देंगे अंक बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 7 7 14 15 16 के 6 बाकी 1 9 8 17 और 17 8 26 ना, 26 इधर भी बाकी था ना, 26 1 27 के 7 बाकी 2 और 2 1 और 2 3, ठीक है। फिर से देख लो 5 हो गया, 5 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 7 7 14 15 16 16 बाकी 1 हो गया, 8 8 16 और 16 9 25 25 1 26 है ना 2, अभी ठीक है। अब देखो 2 2 गुना यहाँ हो जाएगा 3.6525, यही ना, ध्यान से देखेंगे 6 6 और 2 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 6 दूना 12 के 13 3 बाकी 1 3 दूना 6 1 7 1 2 3 4 4 अंक के बाद 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव, इतना क्या हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग को क्या करेंगे घटाएंगे, लिखेंगे एक बार ही निकाल सकते थे, अब लिखेंगे ऊपरी आयताकार भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो ऊपर में क्या है, ये आयताकार प्लेट है ना, इसको खोलना है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, तो आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब देखो लेंथ कितना है 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना है 1.25। यहाँ देखने का सभी बच्चे प्रयास करें, मैंने कह दिया था पहले ही, है ना। यहाँ क्या करेंगे ई पट्टी को खोलेंगे तब ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये भाग घटा देंगे तो डिब्बा खुल जाएगा। तो चलो देखो यहाँ अब इसको गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे कितना आता है, इसका गुना किया हुआ है 1.875 मीटर स्क्वायर, है ना। अब लिखेंगे खुले, समझ में आ रहा है सबको, खुले डिब्बा, खुले या ऊपर से खुले, ऊपर से खुले डिब्बा में लगा प्लास्टिक, मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा एनर्जी डाल ले दो। चलो देखो डिब्बा लिखेंगे, फिर से देखो दिखाई पड़ेगा, ऊपर से खुले डिब्बा में लगा कुल प्लास्टिक, यही ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे कुल प्लास्टिक, तो ये इसको लिखेंगे पहले पूरे एरिया, ये आयताकार जो निकाले हैं इस पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण निकालने का मतलब डिब्बा बंद हो गया, है ना। अब इसको खोलने के लिए इसमें से ये वाला भाग को घटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7.3250 माइनस 1.875, है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको घटा लेंगे, जो बच्चा को नहीं आता है यहाँ चले आवे, है ना, 0 और 1 दशमलव क्या हो जाएगा 8 8 7
5 0 होगा, 0 0, 12 में से 7 गया 5 होगा। इसके बाद 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से गया 5। देखो 5.45 या डबल जीरो हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। देखो तो आंसर है ना इतना एक आंसर। तो चलिए आइए दूसरे पार्ट, इसका वन पार्ट हमने कर दिया कि वन पार्ट में कहा था क्या, डिब्बा में जो लगता है सीट उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिए 5.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ जीरो भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो चलो अब देखने का करो प्रयास। अब क्या होगा, तुम्हारा जो सवाल बनने जा रहा है, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रंगाई किया है, रंग किया है, पढ़ लो 2 नंबर। 1 मीटर स्क्वायर, हाँ रुक जा चुप, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया। इसीलिए कितना सीट, 5.4 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, तो दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। तब 5.45 गुना 20 है ना, कोई दिक्कत? अब इससे गुना करोगे बबुआ तो देखो 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 और 4 गुना 8 1 9 और इसके बाद क्या हो जाएगा 5 गुना 10, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कुल मिला के 109 रुपया का खर्च पड़ता है आंसर। चलिए तो चलिए आइए इस प्रश्न को रीड करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। कहता है पढ़िए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। चलो देखो समझने का प्रयास करें सवाल को। यदि ऐसा कमरा बना हुआ है तो सफेदी यानी पेंट यानी आपको चुनाई करना है ना, चुना इस पर लेपन करना है। तो चलो देखो हम तो इस दीवार में करेंगे चुना, इस दीवार में करेंगे, उस पार वाला में करेंगे, इस पार वाला में करेंगे, छतवा में करेंगे, लेकिन नीचा में कोई पेंट करता है क्या? है ना, करता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन जिस इस पर नहीं किए, ये आयताकार भाग पर पेंट नहीं किए, तो इस पर नहीं किए तो इसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे और 7.5 रुपया से गुना कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। बच्चे शांत रहेंगे, यहाँ टकटकी लगा के देखेंगे। चलो देखो यहाँ लिखेंगे कि क्या है, घर है, क्या लिखा है? हाँ, घना बाकार, घनाभाकार कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब जरा सा देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखो 2, एल का मान कितना है? 5, अभी का मान कितना है? 4, फिर बी का मान 4, एच का मान 3, फिर एल का मान 5, एच का मान 3। अब देखो सब में मीटर मीटर लिखेंगे तो इसका भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसको कॉमन लेके यहाँ लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आप जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। अब बच्चे 2 4 पंचे 20, 4 तिया 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर होगा। अब 2 गुना 100 को जोड़ देंगे, 20 12 32, अब 32 32 15 47। अब देखो इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 14 के 4 बाकी 4 गुना 8 1 9, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। निचले भाग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना है? 5 और इसके बाद चौड़ाई कितना है? 4
तो 4 पंचे 20 मीटर स्क्वायर। अब देखो सफेदी 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 किए जाने वाले सफेदी 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 किए जाने वाले सफेदी किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, सफेदी तो हुआ है इस पार्ट पर, उस पार्ट पर, आगे वाला पीछे वाला और छत में ना, तो उसका क्या करेंगे, ये तो कुल निकला है ना, सभी निकल गया ना, तो इसमें से क्या करेंगे 94 मीटर स्क्वायर में से क्या करेंगे 20 मीटर स्क्वायर घटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर होगा ना। आप लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का व्यय कितना है 7.5 रुपया है, इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, तो 74 गुना 7.5 यही ना करेंगे। अब गुना करके लिख लो, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 7 पंचे 35 2 37, फिर 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, और 7 सते 49, और 49 और 2 51, 0 8 7 15 के 5 बाकी है, 4 1 5 है, यहाँ 5 देखो आंसर यही हो जाएगा। अब एक अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव देंगे, तो यही हो जाएगा तुम्हारा 555 रुपया आंसर। समझ में आया सारे बच्चे को।